परमेश्वर की शांति सारे दे नाल बनी रहे। मैं एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करता हाँ। मेरा नाम पास्टर अनिल अब्राहम है और मैं डिस्ट्रिक्ट बठिंडा विच रह के और प्रभु की सेवा में कर रहा हाँ। मैं धन्नवादी हाँ परमेश्वर पिता दा जिन्हें मैनू एक बार फिर तो इस समा बख्शिया है। तुहाडे सामने मैं रूबरू हो सका और परमेश्वर के कुछ गल्लां नूं तुहाडे नाल मैं साझा कर सका। आओ मैं इहदा समा लेंदे होए अज दे वचन दे विच असीं जावांगे और परमेश्वर अपने वचन तो मैथों और तुहाथों की गल्लां करना चाहुंदा है। असीं उन्हां गल्लां विच जाके असीं परमेश्वर के कलाम च सुनांगे और प्रभु की महिमा असीं करांगे। आओ एक पाठ मैं तुहाडे सामने परमेश्वर के वचनों तो मैं तुहाडे सामने रखना मैं चाहुंदा हाँ। बड़े ही ध्यान नाल तुसीं इहनूं सुनना है और मैं विश्वास करता हाँ और मेरा मनना है कि परमेश्वर तुहानूं जरूर अज दे कलाम दे राहीं अज दे वचन दे राहीं परमेश्वर तुहाथों गल्लां भी करेगा, तुसीं तसल्ली भी पाओगे और तुहाडा हौसला भी बढ़ेगा और परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं सुकून देवेगा और इन्हां दिनां विच तुसीं और स्ट्रोंग होवेंगे। शारीरिक तौर तो भी, मानसिक तौर तो भी, आर्थिक तौर तो भी परमेश्वर साडे नाल होवे और होवेगा और है। साडा यह मनना और साडा विश्वास है। एक पैराग्राफ एक पाठ मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा हाँ। यशायाह नबी की किताब द बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह नबी की किताब उहदा 10वां अध्याय और उहदी 24 तो लैके 27वीं वाणी तक असी शब्द तक मैं तुहाडे सामने मैं धन्नवाद दे नाल परमेश्वर जी का वचन मैं पढ़ना चाहुंदा हाँ। बड़े ध्यान नाल तुसीं सुनियो, परमेश्वर तुहानूं बरकत देवे। उत्थे इस तरह मरकूम आ, उत्थे उस तरह लिखिया होया है, इसलिए प्रभु सेना दा यहोवा इउं आखदा है, हे मेरी प्रजा सियोन दे वासियों अशूरियां तो ना डरो जद ओह डंडे नाल मारन अते तुहाडे उत्ते मिस्रियां वांगू अपनी लाठी चुकण, क्यों जो बहुत थोड़े चिर विच मेरा गजब मुक जावेगा अते मेरा क्रोध उन्हां दी बर्बादी लई होवेगा। सेना दा यहोवा उस उत्ते कोटला मारेगा जिवें उरेब दी चट्टान उत्ते मैदान नूं मारिया अते ओह दी लाठी समुंदर उत्ते होवेगी अते जिवें मिस्र उत्ते चुकी ओह उस नूं चुकेगा। अते उस दिन इउं होवेगा कि ओह दा भार तेरे मोढियां तो अते ओह दा जुला तेरी गर्दन तो ला दिता जावेगा अते ओह जुला चर्बी दे कारण तोड़िया जावेगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन तो मैनू और तुहानू आशीष देवे कि तुसी इन्हां दिनां विच हालेलुया डरे हुए हो अते डर ने तुहानू इत्थों तक घबरा दिता है कि तुहानू कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं की करा। और जिस समझ विच आ रहा है वो यही सवाल है, मैं की करा, इन्हां दिनां विच मैं कित्थे जावां, इन्हां दिनां विच मेरी मदद कित्थों आवेगी। इन्हां दिनां दे विच कई लोकां दे असी हालात नूं बिगड़दे होए असी वेख रहे हां, खास करके साडे भारत दे विच और साडे पंजाब दे विच भी पिछले दिन ही लगभग 6000 तो ज़्यादा केसिस साडे पंजाब दे विच आए ने और लखां दे हिसाब नाल, हज़ारां दे हिसाब नाल पूरे भारत दे विचों भी और कोविड-19 के केस वध रहे ने। और इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण कई थावां विच कई तरह के साइड इफेक्ट मैनू और तुहानू वेखण नूं मिल रहे ने। कई लोग बीमार अवस्था विच पए हुए ने, कई लोगों का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल लॉस हो रहा है और जिन्नी उन्होंने आमदनी होनी चाहिए है, जिन्ना उन्होंने कोल धन होना चाहिए है, उन्ना उन्होंने कोल नहीं हो पा रहे। शायद तुसी आपदे रेंटेड हाउस के विचों उहदा किराया तुसी नहीं दे पा रहे हो या फिजिकली और तुसी इन्हां दिनां विच वीक चल रहे हो, बीमार चल रहे हो, या तुसी हो सकता है कि इन्हां दिनां विच फिजिकली तौर पर, शारीरिक तौर पर तुसी बीमार नहीं हो पर हालेलुया मानसिक तौर पर तुसी इन्ना डरे हुए हो, इन्ना घबराए हुए हो और तुहाडे मन दे विच एक यही सवाल जिहड़ा उठ रहा है, आ रहा है, वो यही है, मैं की करा, मैनू कुछ समझ विच नहीं आ रहा। मैं तुहाडे सामने एक विषय रखना चाहुंदा हाँ और उस विषय का नाम है परमेश्वर साडे नाल है। इमानुएल, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया। कि तुसी इस गल नूं जानदे हो, कि तुसी इस गल दे उत्ते हजे भी यकीन कर सकते हो कि तुहाडा मन डोलिया तो नहीं, कि तुहाडा विश्वास डगमगा तो नहीं रहा, कि तुसी हजे भी सवाल कर रहे हो अपनी सेवा उत्ते, आपदे इनकम दे उत्ते या परमेश्वर दे उत्ते भी कि तुसी सवाल कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे नाल इदां क्यों हो रहा है। मैं तुहानू याद करवाना चाहुंदा हाँ, ये सारे अंत दे दिन ने और ये सिर्फ जस्ट एक शुरुआत है। जिवें प्रभु यीशु मसीह ने मती दी इंजील और 24 अध्याय दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा सीगा कि अंत दे दिनां विच
सानू किहो जिहे हालातां दा सामना करना है। सो मैं यही कह सकदा इट्स जस्ट ए बिगिनिंग, ये तो हजे एक शुरुआत है। जे इस शुरुआत दे विच असीं कमज़ोर हो रहे हाँ, जे साडे आत्मिक जीवन दे उत्ते साडे भरोसे उत्ते साडे निश्चय उत्ते जे साडे परिवार दे उत्ते जे साडी कलीसियां साडी सेवावां उत्ते असीं कोई साइड इफेक्ट देख रहे हाँ तो सानू बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की कोशिश है। हालेलुया। याद रखना इस गल नूं, जिहड़ा विषय मैं तुहाडे सामने रखिया है, परमेश्वर साडे नाल है भावें असीं किहो जे भी हालातां दे विच होके असीं गुजर रहे हाँ। इत्थे असीं पढ़िया यशायाह नबी दी किताब उहदा 10 अध्याय और उहदी हालेलुया 24 आयत तो लैके उहदी 27 आयत तक दे विच असीं यही पढ़िया है। परमेश्वर कहंदा है कि मैं तेरे नाल हाँ, तू ना डर। और जे असीं यशायाह नबी दी किताब उहदा हालेलुया 41 अध्याय पढ़दे हाँ, 41 अध्याय दे विच भी परमेश्वर ने सानू यही बाणी आखी है जिहड़ी उत्थे मरकूम है। मैं थोड़े लिए पढ़ना चाहता हाँ, बड़े ध्यान नाल तुसीं सुनना है। उत्थे परमेश्वर ने कहा 41:10 दे विच, ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घबरा मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हथ नाल संभालांगा। हालेलुया। इंसान होने के नाते एक गल सुभाविक है कि साडे उत्ते इन्हां दिनां विच और मानसिक तौर ते विच कई सवाल साडी जिंदगियां विच आ रहे होणगे कि मेरा की बनेगा, मेरे परिवार दा अगे की बनेगा, साडे लई अगे की होवेगा, मेरे इनकम बिल्कुल भी नहीं आ रही तो मेरे घर का खर्चा किवें चलेगा। हो सकता है कि साडे कोल कुछ EMIs होण, साडे कोल कुछ किस्तां होण, साडे घर दीयां किस्तां, हो सकता है तुसीं बाइक जां मोटर जां तुसीं कार जां हाउस तुहाडा रेंटेड ते होगा, उन्हां दी EMIs होणगियां, उन्हां दी किस्तां होणगियां, कुछ इंटरस्ट होणगे। हालेलुया। और यही सवाल साडे जिंदगियां विच आ करके सानू तंग कर रहे ने, सानू परेशान कर रहे ने और वो इत्थों तक असीं वधा रहे हाँ, इत्थों तक असीं अपनी जिंदगियां विच उन्हां नूं वधा दिता है जिहदे करके हो सकता है असीं अपने लाइफ दे विच उन्हां दा साइड इफेक्ट देख रहे हाँ। लेकिन मैं तुहानूं एक गल दसना जरूर चाहुंदा हाँ, परमेश्वर कहंदा ना डर मैं तेरे संग हाँ, मैं तेनू अपने सच्चे हथ नाल तेनू संभालांगा, मैं तेरी सहायता करदा रहांगा। हालेलुया। कि परमेश्वर इस हालत को नहीं जानता कि इन्हां दिनां विच साडे नाल की हो रहा है, इंडिया में की हो रहा है, पूरे देश दे विच की हो रहा है, साडे इलाकिਆਂ विच की हो रहा है, कि परमेश्वर नहीं पता। परमेश्वर नूं सब कुछ पता है। परमेश्वर चाहुंदा है, परमेश्वर जी चाहते ने कि मैं और तुसी हौसला रखिए, मैं और तुसी परमेश्वर दे नाल जुड़े रहिए, मैं और तुसी भरोसेमंद बने रहिए, मैं और तुसी परमेश्वर दे वफादार बनते रहिए। क्योंकि इस गल नूं जानना है, इहो जिहे हालात पहला भी आके चले गए ने, साडे भरावां ने वेखिया है, कलीसियावां ने वेखिया है, परमेश्वर दे लोकां ने वेखिया है, विश्वासियां ने वेखिया है। इहो जिहे हालात धरती उत्ते पहली बार नहीं आए ने, इस तो माड़े हालात भी होके चले गए ने। और मैं ये भी कहना चाहता हाँ, की पता आने वाले दिनों में इस तो भी ज़्यादा और माड़े हालात आ जान, पर परमेश्वर जी साथों यही चाहते ने। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का शब्द बाणी सानू यही आखदी है कि मैं और तुसी ना डरिए। असी यशायाह नबी की किताब जे वापस 10 अध्याय दे विच आइए, परमेश्वर ने यही कहा सीगा 24 दे विच, इसलिए प्रभु सेना दा यहोवा एहो आखदा है, मेरी प्रजा सियोन दे वासियों, अशूरियों तो ना डरो। हालेलुया। जब तक वो डंडे नाल मारन अते तुहाडे उत्ते मिस्रियां वांगू अपनी लाठी चुकण। हालेलुया। कि परमेश्वर नहीं पता सी मिस्र की गुलामी विच रहिंदे होए इसराइली उन्हां नाल की हर्ष मिस्र दे लोग कर रहे ने। अशूरिया ने किता, मिधानिया ने किता, मिस्र दे लोकां ने किता। किहो जिहे हालातां चो सीगे, परमेश्वर ने उन्हां नूं छुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हां दे अथरू वेखे, परमेश्वर ने उन्हां दी आवाज़ सुनी, परमेश्वर ने उन्हां दी दुहाई नूं सुनिया, परमेश्वर ने हालेलुया अपने उद्धार नूं, अपने छुटकारे नूं, अपनी जित नूं, अपनी हालेलुया एक हालेलुया परमेश्वर ने एक छुटकारे नूं, आजादी नूं परमेश्वर ने उन्हां लई घल्लिया। हालेलुया। सानू भी इन्हां दिनां विच चाहीदा है, इन्हां दिनां विच असीं भी परमेश्वर दे सामने आपां नम्र ते दीन ते हलीम बने रहिए, दुआवां विच वधिए, वचनां विच आपां अगे वधिए। हालेलुया। और ये हालातां नूं वेखदे होए असीं ना घबराइए। प्रभु दा दास दाऊद यह कहता है, जे असीं जबूरां दी पोथी पढ़िए, जबूरां दी पोथी दे विच दाऊद ने इस तरह फरमाया कि मैं अपनियां अखां पहाड़ां वल लावांगा, मेरी सहायता कित्थों आवेगी। हालेलुया। आपां जाणदे दाऊद इस गल नूं कहंदा है और कहंदा मेरी सहायता मेरे परमेश्वर दे वल्लों आवेगी, जिन्हें जमीन ते आसमान नूं बनाया होया है। हालेलुया। कहंदा मैं अपनी अखां
पहाड़ां वल चुकांगा। मेरी सहायता कित्थों आवेगी? मेरी सहायता यहोवा तो है जो आकाश ते धरती दा करता है। हालेलुया। अते ओ तेरे पैर नूं डोलण ना देवेगा, तेरा राखा ना उंगलावेगा। परमेश्वर साडे नाल है। अपनी अखां असीं परमेश्वर दे वल ला के रखीए। भावें साडे सामने किन्ने ही वड्डे पहाड़ सानूं दिखाई दे रहे होण, किन्नियां भी वड्डियां समस्यावां सानूं दिखाई दे रही होण, किन्नी वड्डी आर्थिक तंगी दिखाई दे रही होवे, पर मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा, एक समा सी ओ इस यरीहो दी दीवार इसराइलियां दे सामने उच्ची होके खड़ी हुई सी, लेकिन कुछ मिंटां बाद, कुछ ही घंटियां बाद, 7 दिनां बाद की होया? जो 7 चक्कर ला के उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, प्रार्थना की, जयकारा लाया परमेश्वर का, उही दीवार जी सिरों उच्ची सी, उही दीवार उन्होंने पैरों थले आके डिग पई। परमेश्वर ने उन्होंने जित दिलाई, परमेश्वर ने उन्होंने मदद की। सो मैं तुहानूं यही गल कहना चाहुंदा, उही परमेश्वर अज भी साडे नाल है। उही परमेश्वर जिहड़े परमेश्वर ने इसराइल नूं मिस्र की गुलामी चों कढ के लेके आया, लाल समुद्र पार कराया, जंगल दे विच परमेश्वर ने उन्हां लई इंतजाम किया, कपड़े का परमेश्वर ने इंतजाम किया, पानी का परमेश्वर ने इंतजाम किया। हालेलुया। हर एक चीज़ों का परमेश्वर ने इंतजाम करके दिता। वो परमेश्वर अज भी साडे नाल है। सानू डरन की लोड़ नहीं है, सानू घबराउण की लोड़ नहीं है। विश्वास विच तगड़े हो जाओ, अपने भरोसे विच तगड़े हो जाओ, अपने निश्चय विच तगड़े हो जाओ, और सानू आगे वधण की लोड़ है। परमेश्वर उठेगा। जे असीं जबूर की पोथी उहदा 8 अध्याय पढ़िए तो उहदे च लिखिया गया है, परमेश्वर उठे, उहदे बैरी हालेलुया चिन्ह भिन्न हो जान। हालेलुया। सानू करना ही है, साडे परमेश्वर साडे नाल होना बहुत जरूरी। लिखिया है, परमेश्वर उठे, उहदे बैरी चिन्ह भिन्न हो जान, अते जिहड़े उह नाल खै रखदे हन ओह उस दे अगों नस जान। परमेश्वर का वायदा है, मैं तेनू संभालांगा। परमेश्वर का वायदा है, मैं तेरी अगुवाई करांगा। कि इन्हां दिनां विच आपां इह भी महसूस कर रहे हां कि मेरे नाल कोई है नहीं, मैं किनू अपने हालात दसा, मैं किनू अपने घर दीयां परेशानियां दसा, मैं किनू अपनी जिंदगी दीयां परेशानियां मैं किनू मैं दसा। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, किसी नूं दसण दी लोड़ नहीं है। परमेश्वर जानदा है, वो तुहाडी हर एक गल नूं जानदा है, वो तुहाडे परिवार दी हर एक गल्लां नूं जानदा है। तुसीं इस किहो जिहे हालातां दे चों चल रहे हो, किहड़ी चीज़ां दी तुहानूं लोड़ है, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। जे आपां मती रची सुसमाचार, मती दी इंजील 6 अध्याय, हालेलुया, और उहदे आपां 30 तो आगे पढ़ांगे। हालेलुया। उहदे च लिखिया, किसी भी गल दी चिंता ना करो, कल दी चिंता ना करो कि कल साडे नाल की होवेगा, असीं की खावांगे, असीं की पीवांगे, असीं कित्थे रवांगे, साडा की होवेगा। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा हां, कल आउण दो। मैं हमेशा इस गल नूं अपने कलीसिया नूं कहंदा हां, बीता होया कल सिवाय टेंशन के सानू कुछ नहीं दवेगा। बीता होया कल एक मैमरी है, भावें गुड भावें बैड, पर आउण वाला कल साडे लई होप ते ब्लैसिंग्स ते विक्टरी लेके आ रहा है। बीता होया कल सानू कुछ नहीं दे सकता, पर आउण वाला कल मेरे लिए और तुहाडे लई, जिस प्रभु विच हां, जिस प्रभु दे विच तकड़े हां, स्ट्रोंग हां, मेरे और तुहाडे लई बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। इन्हां दिनां विच आपां करना है, जो आपां घरे बैठे हाँ, असीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन नूं आपां पढ़ीए, परमेश्वर के कलाम दे उत्ते आपां ध्यान लाइए। परमेश्वर दा आत्मा मैं तुहाडे हाथों की कहंदा है, कलीसिया इन्हां दिनां विच मैनूं और कलीसिया दा विच परमेश्वर दा आत्मा इन्हां दिनां विच की कहना चाहुंदा है, मुझसे और आपसे, मैं तुहाडे हाथों परमेश्वर दा आत्मा किहड़े गल्लां विच सानूं गल करना चाहुंदा है। आपां बैठीए परमेश्वर दे सामने, वो हर एक बंधन नूं परमेश्वर तोड़ेगा, हर एक जुलिया नूं परमेश्वर तोड़ेगा। परमेश्वर दे उत्ते असीं भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर जानदा है साडी जरूरतां नूं, परमेश्वर जानदा साडे हर एक हालात नूं। हालेलुया। परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखण। एक कोरोना वायरस वड्डा नहीं है, ये लॉकडाउन वड्डा नहीं है, एक कर्फ्यूज वड्डा नहीं है, ये पाबंदियां वड्डी नहीं है, परमेश्वर की कृपा वड्डी है। असीं जरूर इहदा पालन कर रहे हां, असीं सरकार दे अधीन हां, और असीं सरकारां लई दुआवां भी कर रहे हैं, और जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दित्तियां ने असीं उन्हां दे मुताबक जरूर कर रहे हैं। बट मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा हां, ये दिन ये समा हमेशा एक सेम नहीं रहेगा, इदा ही नहीं रहेगा। ये सब कुछ आने वाले दिनों में बहुत ही छेती बदल जाएगा। पर मैं एक गल कहना चाहता, आफ्टर लॉकडाउन तो बाद असी जित दे नाल पहुंचांगे, जां असी सुस्त, लापरवाह, कमजोर,
ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 33 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ, ਇਸ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿੱਤ ਦਵਾਂਗਾ। 26 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ 10:26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਟਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਓਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਮਿਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦੀਏ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਭੌਤਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਰਾ ਵੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਅਯੂਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਗਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। 10:27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੁੱਲਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ हालेलुया तोड़या जाएगा। हालेलुया। और उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा ली जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़या जाएगा। यस, उस अभिषेक दी चपा बनना है, जिहड़ा प्रभु दा आत्मा तुसी पाया है, जिहड़ी शक्ति तुसी पाई है, ओहदे च बने रहो, प्रभु दे सामने बने रहो, आत्मा विच जागदे होए, आत्मा विच सरगर्म होंदे होए, इस गल नूं जानदे होए बहुत छेती मैं इन्हां हालातां दे विचों मैं बाहर आ रहा हाँ। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर साडे नाल है कि असीं परमेश्वर दे नाल हां। यूहन्ना दी इंजील द बुक ऑफ जॉन ਉਹਦੇ 15 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਥੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। पता क्या मिलेगी? सन निराशावां, फेलियर, टेंशन्स, बोझ, डेप्ट, कर्जे सानू मिलणगे। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तेरे मोढियां उत्तों हर एक भार नूं ला दांगा। हालेलुया। तेरे मोढे उत्ते जिहड़ा बोझ पिया होया है, तेरे जिंदगी विच जिहड़ा बोझ पिया होया है, भार है, परमेश्वर कहता है मैं इहनूं ला दिआंगा। अभिषेक दे कारण हर एक जूला तोड़े जावे। अनॉइंटिंग ब्रेक द योक, मसा बंधना नू तोड़ दिंदा है।
उस अभिषेक दी च भर जाइए। हालेलुया। इन्हां दिनां विच उस सामर्थ दी च भर जाइए। हालेलुया। अपने जिंदगियां विच भावें मटीरियल चीज़ां घटदी होण तां घटदी होण, बट परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक साडे जिंदगी दे विच कदे भी ना घटे, क्योंकि यही अभिषेक बंधनां नूं तोड़ेगा। यही अभिषेक हालेलुया हर एक परेशानी दूर करेगा। याद करो पौलुस अते सिलास की प्रार्थना आराधना नूं, जिहड़े जेल दे विच रह के भी वो प्रार्थना आराधना कर रहे सी, की होया, उसदा रिजल्ट की आया, वो सिचुएशन तो बाहर आ गए, उस विपरीत हालातां दे विचों वो बाहर आ गए। हालेलुया। मैं और तुसी एक दिन इस हालात दे विचों बाहर आवांगे। सानू घबराउण दी लोड़ नहीं है, टेंशन विच रहण दी लोड़ नहीं है। पहला पतरस ने इस तरह समझाया है, अपनी सारिया चिंता उस उत्ते सुट छड्डो, क्योंकि ओनू तुहाडा फिक्र है। जो परमेश्वर साडे लई फिक्र कर रहा है, तो मैं और तुसी क्यों फिक्रां विच रहीए? जे फिक्र करना इक्को ही गल दा, मैं परमेश्वर दी आत्मा दा मंदिर हाँ, कदे मंदिर खराब ना हो जाए। इन्हां दिनां विच मैं बेपरवाह ना हो जावां, मैं लापरवाह ना हो जावां, मैं आलसी ना हो जावां, मैं आपदी जिम्मेदारियां तो दे प्रति मैं लापरवाह ना हो जावां। जिहड़े जिम्मेदारियां परमेश्वर ने मैनूं दित्तियां ने, जिहड़े तोड़े परमेश्वर ने मैनूं दित्ते आ, उन्हां नूं मैं सांभ के रखां, और सांभ के ही ना रखां, उन्हां दी मैं वरतों भी करां, ताकि जदों वो मालक आवे साथों लेखा लवे, तां जरूर गल्लां कीतियां ने परमेश्वर साडे नाल है। अशूरियां तो, मिधानियां तो, हर एक मिस्र की उस परिस्थितियां दे विचों सानूं कढ के परमेश्वर अगां उस प्लेस दे विच जिहड़ा परमेश्वर ने मेरे तुहाडे लई रखिया है, उत्थे परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। इस वचन दे राही परमेश्वर तुहानूं बहुत बरकतां देवे। कदे भी ना भुल्लो, परमेश्वर तुहाडे नाल है, वो प्रभु तुहानूं प्यार करता है, उन्हों तुहाडी फिक्र है, वो तुहाडे बारे सब कुछ जानता है। हालेलुया। कोई भी गल परेशान करती है, परमेश्वर कहता है मैनू पुकार, मैथों दुआ कर, मैथों मंग, मैं तेनों त्याग कर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। रब तुहानूं बरकतां देवे और परमेश्वर की कृपा तुहाडे ते बनी रहे। सारे नूं जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।